नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक घंटा का मैं आपका तहे दिल से मैं पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं एक एकदम आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रिक्वेंसीज़ के विषय में। टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ यानी कि फ्रिक्वेंसी कितने प्रकार की होती है, इसके सिलसिले में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसीज़ का यूसेस क्या होते हैं और फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ पे उपयोग की जाती है। वैसे तो अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। हर्ट्ज़ में, मेगाहर्ट्ज़ में ये फ्रिक्वेंसीज़ की यूनिट होती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती क्या है, तो फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ पे उपयोग की जाती है। आपके जितने भी सिग्नल्स यहाँ पे निकलते हैं, यानी कि आप कुछ भी यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपको वाईफाई निकलता है, वाईफाई का अगर आप फैसिलिटीज़ यूज़ करें, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क की अगर आप फैसिलिटीज़ को अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये भी फ्रिक्वेंसी के द्वारा ही आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यानी कि इसमें जो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज निकलती हैं, उनके द्वारा आप वाईफाई की आप सिग्नल्स को यूज़ करके इंटरनेट कनेक्टिविटी के फैसिलिटीज़ को आप उसका लुत्फ़ उठा पाते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे यूसेस है। और जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज़ हो, चाहे अदर टाइप्स की फ्रिक्वेंसीज़ हो, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में आपको ये जानना होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु है, अगर वो अंतराल में क्या करती है, दोहराती है, तब इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति। एक चक्कर पूरा करने में लगे हुए समय को आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। उस समय को, यानी कि टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आवर्त काल अगर हम बात करते हैं, आवर्त गति करती हुई वस्तु दिशा इकाई समय से लगाए हुए कुल चक्र की संख्या आवर्त कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये आवर्त गति करती हुई वस्तु की गति को व्याख्या करने के उपयोग किया जाने वाला एक पद है, ठीक है। ये क्या है? अब अगर हम बात करते हैं, अगर जनरली साइंस की भाषा में अगर हम बात करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का जो एक फॉर्मूला भी होता है फ्रेंड्स। फ्रिक्वेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड के अनुसार चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे F इक्वल टू, यानी फ्रिक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल f इक्वल टू 1/t। यहाँ पे t क्या होता है, मैंने आपको टाइम पीरियड से बताया। अगर हिंदी में बात करें तो t को फ्रिक्वेंसी है जिसके निम्न तरीके से फॉर्मूला द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ये एक प्रकार का साधारण सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसका अतिरिक्त फ्रिक्वेंसी का संबंध पैरामीटर से भी होता है। तो फ्रिक्वेंसी आपको मैंने बताया, फ्रिक्वेंसी को अगर आपको हर्ट्ज़ में अगर कन्वर्ट करना, बहुत से लोग कहते हैं कि हम हर्ट्ज़ में मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया कि इसकी फ्रिक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज़ में भी होती है। तो हर्ट्ज़ में कैसे होती है? फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू 1/t, जिसे टी टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टी इज़ इक्वल टू, अगर मान लो टी टाइम की वैल्यू है 2 है, तो फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज़ हुई, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर t की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0.5, या t बिकॉज f इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। तो इस प्रकार से f की इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ को HZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करते हैं फ्रिक्वेंसी के दो प्रकार भी होते हैं, एक होता है कोणीय फ्रिक्वेंसी, एक होता है स्थानीय फ्रिक्वेंसी। ये दो प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम बात करते हैं सिग्नल्स के फॉर्म में, यानी जब फ्रिक्वेंसी किसी फ्रिक्वेंसी के द्वारा डाटा को ट्रांसमिट करती है, तो वहाँ पर 3 प्रकार की फ्रिक्वेंसीज एनालॉग सिग्नल्स में वर्क करती है। तो 3 प्रकार की फ्रिक्वेंसीज वो कौन सी होती है? वो होती है VL का मतलब होता है वेरी लो फ्रिक्वेंसी, इसे शॉर्ट फॉर्म में VLF भी बोलते हैं। फिर आता है VHF का शॉर्ट फॉर्म में VH भी बोलते हैं। VH का मतलब होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और उससे भी ऊपर होता है UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे ये बैंडविड्थ के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है, ये तीनों फ्रिक्वेंसीज़ को, और ये डाटा के ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी एम्पलीफायर होता है, तो एम्पलीफायर में जो होता है वो जो फ्रिक्वेंसी को रिलीज़ करता है, तो वो भी 3 हर्ट्ज़ में, यानी 3 बैंडविड्थ में जो है फ्रिक्वेंसीज़ को रिलीज़ करता है। एक होता है VH वेरी लो, VH वेरी हाई, और UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज़। ये 3 प्रकार की फ्रिक्वेंसीज़ जो होती हैं इस्तेमाल की जाती हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए।
और रही बात राउटर के बारे में, यानी कि अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं वो हम लोग के रोज़ के यूसेस में अगर काम आती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको फ्रेंड्स बताया फ्रिक्वेंसीज़ क्या होती हैं। और क्योंकि अगर आप कभी भी बात करते हैं कि हमारी इतनी स्पीड आ रही है या हमारे इतने स्पीड से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो फ्रिक्वेंसी के द्वारा होता है। तो ये मालूम होना चाहिए फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ भी अट्रैक्टिव लगा हो या नॉलेजेबल लगा हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन देने पर उससे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।